हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टू ईडियम्स की, जिन्हें हम लोग ओरिजिन के थ्रू याद करेंगे। यानी ये ईडियम बना कहाँ से है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। और गाइस इस तरीके से आप ईडियम को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इसके मीनिंग को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और गाइस हमने इस प्रकार से कई ईडियम करा रखे हैं, तो आप लोग ईडियम विथ ओरिजिन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आई होप आपको ईडियम पसंद भी आते होंगे। तो गाइज अगर ईडियम पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना क्योंकि हम लोग इसे पूरा ओरिजिन के थ्रू याद करेंगे। और ओरिजिन में हम लोग इसका जो पिक्चर है उसे पिक्चर के थ्रू भी याद करेंगे, क्योंकि आप भूले ना इसको। तो चलिए गाइज हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है कैट गॉट योर टंग, जिसका मीनिंग होता है आस्क टू अ पर्सन हु इज़ एट लॉस ऑफ वर्ड। यानी किसी एक ऐसे व्यक्ति से पूछना जिसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, या हम लोग कह सकते हैं उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, वह बोल ही नहीं पा रहा है। तो गाइज हम लोग उसे कहते हैं कैट गॉट योर टंग। तो गाइज इसके पीछे की स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। तो गाइज हमारा यहाँ पर ईडियम क्या दे रखा है कैट, और आप लोग कैट का मीन्स जानते होंगे बिल्ली से होता है। गॉट का मीन्स होता है प्राप्त करने से, मिलने से, जो कि हमारी गेट की सेकेंड फॉर्म है। और योर टंग का मीन्स आप लोग जान गए होंगे, यानी आपकी टंग मीन्स जीभ। तो यानी कहीं ना कहीं बिल्ली को क्या मिल गई है, आपकी जीभ मिल गई है। तो गाइज चलिए हम लोग इस ईडियम का ओरिजिन जान लेते हैं कि कैट गॉट योर टंग का जो हमारा मीनिंग है कि कोई व्यक्ति के पास लॉस ऑफ वर्ड हो जाना, यानी वह बोल नहीं पा रहा है, उसके शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो ये ईडियम बना कहाँ से, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो चलिए गाइज हम लोग इसे पिक्चर के थ्रू याद करेंगे। तो चलिए गाइज सबसे पहले हम लोग इस ईडियम का पूरा ओरिजिन जान लेंगे और फिर देखेंगे कि ये हमारा ईडियम इस कोड़े से कैसे रिलेट करता है। और गाइज आपको लास्ट में इसका मीनिंग याद हो जाएगा, आप लोग विश्वास रखिए, मैं इसका पूरा जो स्टोरी है क्लियर करा दूंगा। तो गाइज इस ईडियम का ओरिजिन इंग्लिश नेवी के द्वारा यूज़ किए जाने वाले कोड़े से जुड़ा हुआ था, जो कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जिसे जो इंग्लिश नेवी वाले थे वे कैट ओ नाइन टेल्स कहकर पुकारते थे। या फिर इस कोड़े को क्या नाम दिया था उन लोगों ने, कैट ओ नाइन टेल्स नाम दिया था। और गाइस इस कोड़े की मार इतनी पेनफुल थी कि जो विक्टिम होता था उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाती थी, या हम लोग कह सकते हैं वह जो विक्टिम था वह लॉस ऑफ वर्ड हो जाता था, यानी उसके पास बोलने के लिए शब्द तक नहीं बचते थे, इतनी इसकी मार पेनफुल थी। तो गाइस हमारे ईडियम में भी कैट वर्ड का यूज़ किया गया था और इस कोड़े का नाम भी कैट है। और कहीं ना कहीं जब भी इस कोड़े से मार पड़ती थी तो गाइस जो विक्टिम होता था उसके शब्द बिल्कुल खो जाते थे, या कह सकते हैं बोल नहीं पाता था। और इसका हमारा जो ईडियम था कि कैट गॉट योर टंग, यानी बिल्ली आपकी जबान ले गई, तो कहीं ना कहीं इस ईडियम का मीनिंग इस कोड़े से ही था, यानी कैट ओ नाइन टेल्स। यानी जो जो कोड़ा था ना वो इतना ज़्यादा पेनफुल था कि जब भी किसी के मार पड़ती थी तो उसके सारे वर्ड खो जाते थे, यानी उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाती थी। तो गाइज आई होप आपको इस ईडियम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा। यानी हमारा ईडियम क्या था, कैट गॉट योर टंग, यानी बिल्ली आपकी जबान ले गई। तो इसका मतलब क्या था कि आपको उस कोड़े से मार पड़ी है जिसका नेम था कैट ओ नाइन टेल्स। और जब भी इस कोड़े से किसी को मार पड़ती थी तो वह लॉस ऑफ वर्ड हो जाता था। तो आई होप आपको गाइज इस ईडियम का मीनिंग लर्न हो गया होगा। तो चलिए गाइज इसके पीछे एक और स्टोरी है, हम लोग उसे भी जान लेते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो आपको नेक्स्ट वाली स्टोरी अवश्य समझ में आ जाएगी। तो चलिए गाइज इस ईडियम का ओरिजिन एक और स्टोरी से हुआ है, जो कि प्राचीन काल के इजिप्ट में झूठे या फिर जो ब्लास्फेमर्स होते थे उनकी जीभ को काट कर बिल्लियों को डाल दिया जाता था। यानी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि प्राचीन काल में जो इजिप्ट था वहाँ पर जो झूठे होते थे या फिर कह सकते हैं जो ब्लास्फेमर्स होते थे ना, उनकी जीभों को काट करके बिल्लियों को डाल दिया जाता था। और जब भी उनकी जीभ को काट कर बिल्लियों को डाल दिया जाता था तो वे लोग बोल तक नहीं पाते थे, उन लोगों के पास बोलने के लिए वर्ड्स तक नहीं होते थे, क्योंकि उनकी जीभ तो काट कर फेंक दी गई है। तो गाइस इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था, यानी कैट गॉट योर टंग का मीन्स क्या हो जाएगा, आस्क टू अ पर्सन हु इज एट लॉस ऑफ वर्ड। तो चलिए गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, जिसका मीनिंग होता है मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, या कह सकते हैं भरतक प्रयास करना, हर क्षण तक पूरा प्रयास करना जब तक पॉसिबल हो, यानी पूरी अपनी जी जान लगा देना किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो गाइज हमारे इस ईडियम में आपको दिख रहा होगा पुल। पुल का मीन्स आप लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं धक्का देने से होता है, खींचने से होता है। और आउट का मीन्स होता है बाहर निकालने से। ऑल द स्टॉप्स का मीन्स हो गया जितनी भी रुकावटें हैं उन सभी को बाहर निकाल दो। तो कहीं ना कहीं हमारा इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी पूरा जब तक प्रयास कर सको तब तक प्रयास करो।
तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। चलिए गाइस हम लोग इस ईडीएम का भी ओरिजिन जान लेते हैं, यानी इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो गाइस इस ईडीएम का ओरिजिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पाइप ऑर्गन से हुआ था। और गाइस यदि आपने पुराने ज़माने के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पाइप ऑर्गन देखे होंगे तो उनमें कई सारे स्टॉप्स लगे होते थे, जिनका काम होता था कि पाइप्स में जो हवा जाती थी उनको कंट्रोल करके धुन निकालना था। और कह सकते हैं उससे जो साउंड निकलता था वो कैसा साउंड निकल रहा है उन स्टॉप्स पर डिपेंड करता था। तो जब भी कोई व्यक्ति ऑर्गन को प्ले करना होता था और उस ऑर्गन की आवाज़ काफ़ी दूर तक, या कह सकते हैं उस ऑर्गन की आवाज़ को काफ़ी तेज करना होता था, काफ़ी ज़्यादा लाउड करना होता था, तो जो ऑर्गन में स्टॉप्स लगे होते थे वे उन ऑर्गन्स को, ऑर्गन में जो स्टॉप लगे होते थे उन स्टॉप्स को वो पुल आउट कर लेता था, यानी उन जो स्टॉप्स लगे थे उन्हें बाहर निकाल देता था। और गाइज ऐसा करने पर जो ऑर्गन से आवाज़ निकलती थी वो काफ़ी ज़्यादा लाउड निकलती थी, और यह काम करने के लिए वह अपना पूरा भरसक प्रयास कर देता था, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट लगा देता था। तो गाइस आई होप आपको इस ईडीएम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा। यानी पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मीन्स क्या है कि ऑर्गन से जितने भी स्टॉप्स हैं उनको पुल आउट कर देना, बाहर की तरफ खींच देना, जिससे पूरी पॉसिबल जितनी भी आवाज़ है उसकी पूरी आवाज़ निकल सके और सभी के पास वे पहुंच सके। तो आई होप आपको इस ईडीएम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा। और गाइस अगर ईडीएम पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना हमारे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हमने कई सारे ऐसे वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को जरूर सर्च करें, और आपको जो ईडीएम पसंद आया आप लोग वो ईडीएम सर्च कर सकते हैं और देख भी सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए गाइस दोस्तों, जय हिंद जय भारत।